प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में वे साहित्यिक स्रोतों के रूप में वेद, पुराण, शास्त्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। ये वेदांग हैं शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। इनमें से हर एक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए। ये वेदांग गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं, अतः संक्षिप्त होने के कारण ये सूत्र कहलाते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है। ये वैदिक साहित्य में ये बात गौरतलब है कि व्याकरण के नियमों के उदाहरण देने के क्रम में तत्कालीन समाज की व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, ये सब व्याकरण के उदाहरण देने के क्रम में लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। यह बात विस्मरणीय होना चाहिए। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ प्रतीत होता है। इनमें ये सर्वमान्य विचार नहीं कहे जा सकते। ऐसा तत्कालीन इतिहास के शोधकर्ताओं के द्वारा ऐसा माना जाता है कि महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराण हैं, उनको अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास किया गया था। इसे एक प्रकार से हम बहुमान्य दृष्टिकोण मान सकते हैं, लेकिन सर्वमान्य नहीं मान सकते। इनमें महाभारत, जो व्यास जी की रचना मानी जाती है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। महाभारत एक ही दिन में नहीं लिखा गया या एक ही काल में नहीं लिखा गया। इसको लिखने में अनेक वर्ष लग गए। इसका विकास होता रहा। पहले इसका नाम जय संहिता था, इसमें 8800 श्लोक थे। जय संहिता का अर्थ विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोकों का हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और तदनुसार यह शतसाहसी संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें कथोपकथाएं हैं,
वर्णन है और उपदेश भी है। इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल की इसके युद्ध की कथा हो सकती है। वर्णनाश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है और उपदेशात्मक अंश का सामान्यतः मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के संदर्भ में। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और अंततः 24000 श्लोक। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। तब से यह 5 अवस्थाओं में गुजर चुकी है और इसकी 5वीं अवस्था ईसा की 12वीं सदी में आई है। यह एक बहुमान्य तथ्य है, ऐसा सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।